अजमेर के पटेल मैदान में बिना अनुमति के कुछ खिलाड़ी मैदान में गेट को फलांगकर अंदर प्रवेश कर गए। इसकी सूचना जैसे ही विभाग को मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने पटेल मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों के साथ समझाइश की और उन्हें बिना अनुमति अंदर प्रवेश करने के लिए मना किया। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है और उनके टूर्नामेंट भी नज़दीक आ गए हैं, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, इसलिए वे गेट फलांगकर अंदर प्रवेश कर गए। उनकी तरफ से हमें सूचना मिली थी कि पटेल मैदान के अंदर जो अभी नया बनकर तैयार हो रहा है, तो उसमें अभी बच्चे बिना परमिशन खेल रहे हैं। बच्चों को समझाइश करना, तो मैं यहाँ आया और बच्चों से भी बातचीत की और यहाँ पारासर जी मिले, इनसे भी बातचीत की। इन्होंने कहा हम कलेक्टर साहब से परमिशन के लिए गए थे, बातचीत हुई थी और आज बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को समझा दिया है और परमिशन के बाद ही बच्चे आएंगे। ठीक है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी जैसा इनको अगर कंप्लेन कर रही है, लेकिन मेरा अजमेर पुलिस से यही कहना है कि अजमेर पुलिस की टीम को मैं पिछले 20 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा हूँ, जो इनकी टीम रेंज में खेलने जाती है। ठीक है, ये अपनी ड्यूटी करना है, ये कोई जाति भी नहीं कर रहे, ना कोई ऐसा कुछ पुलिस या ना रौब जता रहे हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी करना है। मेरा निवेदन सिर्फ इनसे इतना ही था कि जब नगर निगम ने हमारे एथलेटिक एसोसिएशन, जो कि सरकार से सहायता प्राप्त, सरकार से अनुदानित संस्था होती है, उसको पिछले 2 दिन पहले ही एक लेटर दिया हमारे सेक्रेटरी गिरिराज सांखला को कि ये मैदान हमें स्मार्ट सिटी ने अभी नहीं दिया है। तो फिर नगर निगम कैसे ताले लगा सकती है? स्मार्ट सिटी ताले लगाती। स्मार्ट सिटी की कंप्लेन पे अगर राजस्थान पुलिस आती, जो नियम है वो अब नियम चलेंगे नगर निगम के। ठीक है, नगर निगम के नियम चलेंगे। अब आज तक जो हो गया वो हो गया, अभी बच्चों को खेलने की परमिशन है। अब आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? अगर कल भी बिना ताले खुले ये बच्चे अंदर जाते हैं तो पुलिस प्रशासन, फुटबॉल के तो नहीं आएंगे। पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर सकता है। सम्मान करते हैं। आपका क्या रहेगा? मैं कानून का पूरी तरह सम्मान करता हूं। मैंने भी LLB सेकंड ईयर करके छोड़ी है और मैं आज तक जब 55 साल का हो गया, मेरे पे एक भी FIR नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा लड़ने भिड़ने झगड़ने का। तो हम तो कानून का सम्मान करेंगे। हमने जो पहला स्टेप लिया था, कलेक्टर साहिबा को कल दे दिया था। हम थोड़ा आशान्वित थे कि कलेक्टर साहिबा ने बोला कि मैं कमिश्नर साहब से बात करके मैं आपको परमिशन दिलवा दूंगी। हम ये जो कहना चाह रहे हैं, जो अभी ये नगर निगम जो ठेका प्रथा पे जो सारा दे रही है, हम उसका कोई भयंकर विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नॉमिनल, जैसे सबसे पहले नगर निगम ने 10,000 रुपए मेरे को दिए थे इस पटेल मैदान को मेंटेन करने के लिए, अब ये हमसे ले रहे हैं, तो ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात ही कहना चाह रहा हूँ। हम कलेक्टर साहिबा के पास गए, कलेक्टर साहिबा ने बोला मैं कमिश्नर साहब को बोल दूंगी, जो नहीं बोला इस वजह से ये आज ही तकलीफ आई है। अब हम कल कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, जो मैडम को ज्ञापन दिया है वैसा का वैसा ज्ञापन कमिश्नर साहब को देंगे और विद परमिशन होगा तो ही खेलेंगे। अदरवाइज मेरे फुटबॉल की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि मेरा एक बच्चा फुटबॉल के मैदान में बिना परमिशन के अंदर नहीं जाए। अब शिवदत्त जी ये बताएं, मन कितना व्यथित है, दुखी कितने हो रहे हो? क्योंकि जो खिलाड़ी हैं, देश का, राज्य का, शहर का नाम ऊंचा करते, फ्री यहाँ खेलते थे हमेशा, अब पैसा देना पड़ेगा। कहने का मतलब पैसा देकर राज्य, शहर और अपना नाम रोशन करेंगे खिलाड़ी। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, साहब जो आए हैं राजस्थान पुलिस से, मेरा नेचर और मेरी आवाज़ फुटबॉल की वजह से ऐसी है, मैं आक्रोशित नहीं हूँ। मेरा और ये जितने भी पुलिस महकमे में मेरे जो मैंने साथी, मेरे छोटे भाई बताए, उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा नेचर ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि पेरिस ओलंपिक में जहाँ भारत की टीम जा रही है, जहाँ प्रधानमंत्री जी से लेके सारे ही सांसद उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और बड़े बड़े उनको वो दे रहे हैं कि दावे कि आप आओगे कि नहीं, आप मेडल लेके आओगे तो 5 करोड़ 8 करोड़ BCCI दे रही है। तो ये सब चीज एक तरफ टॉप लेवल पे वो चल रहा है और ग्रास रूट लेवल जहाँ से बच्चे निकल के आज 4 साल बाद, मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से कोई एक बच्चा जा सकता है अगले ओलंपिक में, जो 4 साल बाद होगा। तो आप नवोदित प्रतिभा, यानी बीज लगा है, बीज लग के पौधा ऊपर आया है, आप अगर उसको इस लेवल पे, इसी स्टेज पे नगर निगम के अधिकारी अगर कुचल देंगे, तो मैं समझता हूँ फिर कभी भी अजमेर छोड़ो, राजस्थान छोड़ो, इंडिया का कभी भी खेल स्तर खाद की जरूरत है। खाद की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में छात्रवृत्ति देते हैं, उसको रहना, खाना, पीना सब अच्छे स्पोर्ट्समैन को फ्री देते हैं, और यहाँ तो लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मैं पहले भी बोला था कि अजमेर मध्यम वर्गीय सिटी है, यहाँ पे मुद्दे पे भटक रहे हो आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कल हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, परमिशन देंगे तो मेरे फुटबॉल खिलाड़ी अंदर जाएंगे मैदान में, अगर परमिशन नहीं देंगे तो मेरे फुटबॉल के खिलाड़ी मैदान में नहीं जाएंगे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि नहीं जाएंगे तो उनको खेलने का कोई दूसरा मैदान विकल्प ही नहीं अजमेर शहर में। शिवदत्त जी अब ये बताएं, क्या आगे अब अगर ये बच्चों को ग्राउंड छीन लिया जाता है
तो बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, और क्या बिल्कुल कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरी बात जनप्रतिनिधि कोई आपकी बात सुनने को तैयार है या बच्चों का कोई सपोर्ट करने के लिए या बीच का रास्ता निकालने के लिए अभी तक देखिए कोई रूपरेखा बनी है? हमारी बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी तक भी पहुंच चुकी है। हमारी बात माननीय विधायिका अनीता बघेल जी के पास भी पहुंच चुकी है। हमारी बात नीरज जैन तक, उप महापौर तक पहुंच चुकी है। हमारी बात देवेंद्र सिंह शेखावत पार्षद तक पहुंच चुकी है। हमारी बात और भी जितने भी पार्षद हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के, सब हमारे समर्थन में है और वो ये इस बात के लिए तैयार है कि हमें नॉमिनल रेट पे अगर इसको कर दिया जाए तभी अजमेर के खिलाड़ियों का भला होगा। अगर खिलाड़ी से 1-1.5 हज़ार रुपये फुटबॉल और एथलेटिक्स वाले से लिया जाएगा तो यहाँ खिलाड़ी नहीं कबूतरी उड़ेंगे और कुछ नहीं। लिया, लेकिन सर हमारे को वो चीज़ की फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रही है। अब हमारे लिए ग्राउंड रेडी हुआ है तो फिर ये कहते हैं कि हम टेंडर करेंगे, वो करेंगे। आपको टेंडर करना है, कोई फीस रखनी है तो रख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो फीस देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कम से कम जब तैयारी हो गया, अब 27 तारीख को हमारी स्टेट मीट है, अब उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ पे करें? अभी ग्राउंड को तो बंद कर दिया, अब हमें खेलना है। आज सर जैसे हम आए तो हम आके पहले तो लॉक लगा दिए थे कल इन्होंने, तो हम आके हमें ऊपर से कूद के जाली के अंदर हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम ट्रेनिंग कर ली, आज की सब ट्रेनिंग हुई थी। फिर एकदम से पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आके हमें सारे बच्चे पुलिस को देख के थोड़ा वो हो जाता है। पुलिस वालों ने भी गाड़ी अंदर लेके आ गए ग्राउंड के अंदर, ये आके वहाँ विशिल वगैरह बोले बाहर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। फिर भी हम नहीं बाहर नहीं जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। जब इतनी बात हो ही गई है तो डेली हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अब खुलेगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा। किसी के पास जाते हैं तो हमारी सुनते नहीं है। 12 बजे जाके बैठते हैं तो शाम को 5 बजे हमारे को कोई मैसेज देते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम नवदीप यादव है। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो गेट वगैरह बंद थे, ताले वगैरह लगे हुए थे और हम लोग कूद के आए। हमें हमेशा मना करते रहते हैं तो हम लोग कूद के आए। कूद के आने के बाद यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई तो हम लोग थोड़ा डर गए थे, पर उसके बाद में हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अब कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस। तो जब पुलिस आई तो पुलिस से डर के मारे आप ये जाल? नहीं, हम लोग पहले कूद चुके थे क्योंकि हमें बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि अब खोलेंगे, नहीं खोल रहे थे। हमारी ट्रेनिंग उससे ख़राब हो रही थी तो हम लोग कूद के गए अंदर। तो क्या पैसों की डिमांड कर रही है यहाँ पे? पैसों की डिमांड नहीं, इसको लीज पे देना है। लीज पे इनको ये दे नहीं रहे हैं और बार बार इसको बढ़ाए जा रहे हैं और लीज पे दे नहीं रहे और इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत इफेक्ट हो रही है। आज पुलिस भी आई थी, पुलिस ने कुछ बोला? किसी पुलिस ने धमकाया कि हम लोग आप लोगों को जो भी है हम लोग बंद कर रहा है तो आप लोगों ने अपराध किया है, ये किया है, डरा रहे थे थोड़ा। तो उससे रिलेटेड ये सारी बातें हुई, पर हम लोगों को अभी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इजाज़त दे दी क्या? इजाज़त नहीं दी अभी भी। तो आप लोग कैसे? हमें बोल रहे हैं कि अब इजाज़त हो गई है, हमें कोई वो नहीं बोलते कि है ना मना है, पर आगे बढ़ाए जाते हैं, चीज़ों को बढ़ाए जाते हैं, पर हमें प्रैक्टिस नहीं करने देते, बार बार बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है अगर ये बंद कर देते तो फिर कैसे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे? हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 27 को टूर्नामेंट है पर हमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं तो हमारे फिर मेडल कहाँ से आएंगे? Pizza Point, Kangor. For delicious moment.